हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये कहानी एक ब्लाइंड लड़की आयरिन की है जिसका पति उसकी हाउस हेल्पर यानी कि नैनी के साथ मिलकर उसे चीट करता है। कहानी यानी कि ड्रामा शुरू होता है जब आयरिन बाहर अकेले कोई शॉपिंग करने जाती है और घर आते वक्त एक बच्चा उसे ब्लाइंड देखकर जानबूझकर रस्सी बांधकर उसे गिराने की कोशिश करता है। आयरिन को ब्लाइंड होने के कारण रस्सी दिखाई नहीं पड़ती है और गिरने वाली होती है। तभी उसका हस्बैंड रिक वहाँ पर आता है और उसे गिरने से बचा लेता है। उसका हस्बैंड उस बच्चे को गुस्से से कॉलर पकड़कर अपनी गन दिखाकर डांटने लगता है कि वो उसकी बीवी यानी कि उसकी वाइफ को परेशान करने के लिए उसे जेल में डाल देगा और वहाँ तो लॉलीपॉप भी नहीं मिलती। ये सुनकर डरकर बच्चा रोने लगता है तो आयरिन उसे शांत करके घर ले आती है। घर आकर जब जोना दौड़कर बाहर आती है और आयरिन उससे पूछती है कि मैडम आप कहाँ चली गई थी, तो हस्बैंड यानी कि रिक उसको डांटता है कि तुम ऐसे कैसे जियांग को सही अकेले बाहर देने जा सकती हो। आयरिन उसके हस्बैंड को बोलती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो वैसे ही मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखती है। तो रिक उससे बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं क्या करूंगा। आयरिन उसे शॉवर लेने जा रही हूँ बोलकर चली जाती है तो रिक जोना के पास जाकर उससे बोलता है कि तुम्हें गलती की है तो सजा तो मिलेगी और उससे अपने पास खींच के वो दोनों वहीं बेशर्मी से किस करने लग जाते हैं। आयरिन जब शॉवर लेकर बाथटब से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है तो उसके सर पर चोट लग जाती है। जैसे ही वो आंखें खोलने लगती है तो अचानक उसे सब कुछ दिखाई देने लग जाता है और वो बहुत खुश होकर अपने हस्बैंड को ये बताने के लिए पूरे घर में ढूंढने लगती है। तभी उसे वो उन दोनों को जोना के रूम में बेड पर रोमांस करते हुए देखती है। जोना गन लेकर रिक के साथ फ्लर्ट करते हुए उससे पूछती है कि तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है, मैं या वो अंधी लड़की यानी कि ब्लाइंड लड़की। अगर गलत जवाब दिया तो सजा मिलेगी। तो रिक भी उसके क्लोज जाकर बोलता है कि अगर बात उसके पैसों की नहीं होती तो मैं उससे अंधी लड़की से शादी कभी नहीं करता, वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। और दोनों किस करने लग जाते हैं। ये दूर से आयरिन देख लेती है। आयरिन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, उसके मुंह से आवाज निकल जाती है तो वो भागकर हॉल में आती है और सोचती है कि इन दोनों का अफेयर कब स्टार्ट हुआ था। तब उसको पास्ट का सीन याद आता है जब उसका हस्बैंड जोना को पहली बार एज अ नैनी घर लाया था और उसके बेटे डॉन डॉन और उसकी केयर करने के लिए। तब वो समझ जाती है कि कैसे उनकी वेडिंग फोटोज लगाते टाइम वो दोनों उससे प्यारी प्यारी बातें करके उसे बेवकूफ बना रहे थे। वो दोनों हमेशा से ही उसकी आंखों के सामने बेशर्मों की तरह रोमांस करते थे। बस अंधे होने की वजह से मैं वही नहीं देख पाई। जब वो उस फोटो को देखती है तो जोना ने उसके चेहरे को पूरा खराब कर दिया होता है, जिसे देखकर आयरिन बोलती है कि क्या तुम दोनों ने मुझे पागल समझ रखा है, और रोते हुए गुस्से से टेबल पर पड़ी सीजर उठा लेती है। अब वो बस उन दोनों से बस बदला लेना चाहती थी और वो सीधा जोना के रूम में चली जाती है। उसे वहां खड़ा देख रिक डर जाता है। जोना से बोलती है कि टेंशन मत लो, वो नहीं देख सकती। आयरिन ऐसा दिखाती है कि वो सीजर से जोना पर हमला कर रही है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। जोना डरकर पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे मारना चाहती हो। आयरिन स्माइल के साथ इनोसेंट की तरह बोलती है ऐसा इलीगल काम मैं क्यों करूंगी, मैं तो बस कपड़े को टैग कट करने के लिए बोल रही थी। तो जोना उसे कट कर देती है और जल्दी से आयरिन अचानक बेड पर बैठ जाती है तो रिक बचने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। आयरिन जोना से पूछती है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना। तभी चांस देखकर आयरिन पैंट पहनकर भागने लगता है तो आयरिन जानबूझकर उसका नाम ले लेती है तो वो दोनों डर जाते हैं। जोना बोलती है कि वो यहाँ नहीं है, जिस पर आयरिन बोलती है मुझे पता है। जाते हुए रिक का पैर में एक पिन चुभ जाती है और उसके मुंह से आवाज निकलती है, जिसे सुनकर आयरिन उसे बोलती है कि हस्बैंड तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रिक बहाने बनाने लगता है। उसने आवाज सुनी तो वो देखने आ गया। वो बोलती है हाँ मैं तुम्हें अभी यही बताने वाली थी कि रिक नहीं बोलता। आयरिन उसे ताना मारती है कि सब स्लीपर पहनते हैं तो किसी को लगेगी नहीं अगर वो सो नहीं रहा हो तो। रिक उसे कमरे में छोड़ने के लिए ले जाता है लेकिन उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी और खून निकल रहा था। जाते वक्त आयरिन उससे बोलती है कि तुम दोनों ने मेरा हमेशा से अच्छे से केयर की है। तभी उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि कैसे बारिश में जब शादी से पहले आयरिन सिंगल मॉम थी और एक दिन जब उसका एक्सीडेंट होने वाला था तब रिक उससे बचाता है और उसकी कितनी केयर करता है और उससे अपने बैग पर बैठा के घर ले जाता है। उसे शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन तब उसे कहाँ पता था कि वो सब रिक नाटक कर रहा था उसके पैसों के लिए। रिक जब उसे कमरे तक छोड़ देता है तो वो उसे जोर से हक कर लेती है जिससे रिक को बहुत दर्द होता है। वो रिक से बोलती है कि मैं हमेशा याद रखूंगी जो तुमने मेरे साथ अच्छा किया और मैं तुम्हें सब कुछ सूद समेत वापस करूंगी। अगली सुबह जब वो बाहर आती है जोना सोफे पर बैठकर मस्त चिल कर रही होती है तो आयरिन उसे ड्रिंक लेने के लिए बोलती है तो जोना मुंह बनाने लगती है और उसे अपनी झूठा फ्रूट जूस पीने के लिए दे देती है। अब जब
आयरीन सब कुछ देख सकती थी तो वो कॉफी बनाने के लिए बोलती है। तो वो जोना बोलती है कि तुम आज इतने नखरे क्यों कर रही हो। तो आयरीन भी उसको पलटकर अच्छे से सुना देती है कि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम मेरी नौकरानी, तो ज्यादा नाटक मत करो, ये तुम्हारा काम है और इस घर में मालकिन बनने के लिए रखा है। तो जोना गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो ओके मैडम बोलकर चली जाती है कॉफी बनाने। जब वो कॉफी बना रही होती है तब उसे लगता है कि आयरीन उसके पीछे चल रही है। वो आयरीन को हॉट कॉफी सर्व करती है तो आयरीन बोलती है कि ये बहुत गर्म है, इसमें आइस डालकर लाओ। जोना आइस की जगह सामने और गर्म पानी ऐड करती है। आयरीन अब सब देख सकती है तो वो उसे मजा चखाने के लिए कॉफी पीने की जगह जोना के हाथों पर गिरा देती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। तो वो चिल्लाने लगती है। आयरीन नाटक करती है, बोलती है कि अच्छा वो कॉफी ठंडी थी, नहीं तो तुम्हारा हाथ जला नहीं होगा। जिस पर जोना उसे कुछ नहीं बोल पाती और गुस्से से रिक के पास जाकर कंप्लेन करती है, तुम्हारी बीवी ने जानबूझकर मुझे जलाया। तो रिक उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि आयरीन अंधी है तो ऐसा क्यों करेगी। जोना बोलती है कि तुम उससे कब डाइवोर्स लोगे। तो वो बताती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं उसे डाइवोर्स दूंगा। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मुझे सिर्फ आधे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे पूरे चाहिए, इसलिए मैं उस औरत को बर्दाश्त कर रहा हूँ। रिक उससे बोलता है कि तुम्हें भी तो यही लगता है कि ये सब बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन जोना को बहुत गुस्सा आया होता है। तो वो उसे दूर करके बोलती है कि आयरीन मैं तुमसे बदला लेकर अपना हिसाब लूंगी। आयरीन जब फोन पर अपने बेटे से बात कर रही होती है जो यूके में होता है कि उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तब दूर खड़ी जोना उसे चेहरे को खराब करने का प्लान कर रही होती है क्योंकि आयरीन बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल होती है और अन्य लोगों के साथ तो एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। दूसरे दिन जोना वेडिंग फोटो के पीछे लगी पक्की कील नेल को निकाल देती है और ढीली कील लगा देती है, जिससे वो फोटो सीधा जब आयरीन वहाँ बैठी हो तो उस पर गिरे और उसका चेहरा खराब हो जाए। ये स्मार्ट प्लान समझकर वो बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद वो आयरीन को लाकर उस फोटो के सामने चेयर पर बैठा देती है और उसे बोलकर जाती है कि मैं घर के बाहर कुछ पैकेजेस लेने जा रही हूँ, तो वो वहीं पर वेट करे अपना, और अपनी चप्पल निकालकर सोफर पर बैठ जाती है तमाशा और मजा देखने के लिए। लेकिन तभी हवा की वजह से उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद होता है तो वो डर जाती है। सामने देखकर पर उसे आयरीन नहीं दिखती तो उसे ढूंढने चली जाती है। तभी आयरीन उसी फोटो से जोना पर अटैक कर देती है और जैसा जोना आयरीन के साथ करने वाली थी वो उसी के साथ हो जाता है। ब्लड देखकर जोना चिल्लाने लगती है। फिर हॉस्पिटल में जब उसके फेस पर बड़े बड़े स्टिचेस लगते हैं तो वो डॉक्टर पर चिल्लाने लगती है। तभी आयरीन बोलती है कि अच्छा हुआ मैं देख नहीं सकती, वरना मुझे तुम्हारा अगली फेस देखना पड़ता। ये सुनकर जोना आयरीन पर चिल्लाने लगती है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। रिक भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। आते ही जोना आयरीन को कंप्लेन करने लगती है। आयरीन रिक को जाकर टाइटली हक करती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं डरी हुई थी। जोना ने बोला वो घर के बाहर जा रही है तो मैं कैसे देखती कि सामने कौन है, मुझे लगा कोई चोर है, मैंने अटैक किया। तो रिक भी आयरीन की बातों में लॉजिक लगाता है, इसलिए वो जोना की बातों में ध्यान नहीं देता। लेकिन जोना को बहुत डाउट हो जाता है कि आयरीन देख सकती है, इसलिए वो ये सब कर रही है। तो वो रिक को भी बोलती है। रिक आयरीन को देखने लगता है तो वहाँ खड़ा ऑफिसर भी आयरीन पर चार्जेस लगाने लगता है। तो जोना भी बोलती है कि ये सब ड्रामा कर रही है, इसको अरेस्ट करो। रिक उससे इशारा करके शांत होने के लिए बोलता है। आयरीन थोड़ी देर के लिए ये सुनकर शॉक्ड होती है कि जोना को शक हो गया है, लेकिन वो अपना ड्रामा कंटिन्यू करती है और बेड पर जाकर उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इंटेंशनली हर्ट करूंगी? क्या तुम्हें मेरे साथ कुछ गलत किया है? पर मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुम्हें मारने का। तो जोना गुस्से में बोल पड़ती है कि तुम्हें मुझसे बदला लेना है। तो रिक उसे रोक देता है। आयरीन उसे धीरे से कान में बोलती है कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर है। तो जोना उसे कुछ बोल नहीं पाती। रिक भी मिसअंडरस्टैंडिंग में बोलकर केस क्लोज कर देता है और अपने ऑफिसर को बाहर भेज देता है। जोना को गुस्सा आता है तो रिक ने कुछ नहीं किया। वो बाद में बात करने लगती है कि मेरा चेहरा खराब हो गया है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो रिक उसे चुप करने के लिए अपने क्लोज लेकर शांत करवाता है। ये सब देखकर आयरीन सोचती है कि इस मिस्ट्रेस को सबक सिखाने के बाद अगला नंबर तुम्हारा है। आयरीन एक लॉयर को अपने हस्बैंड और मिस्ट्रेस की फोटो दिखाकर डाइवोर्स फाइल करती है। तो लॉयर भी फोटो देखकर बोल देता है पर उसके बेटे के बारे में पूछता है। तो आयरीन उसे क्लियर कर देती है कि डॉन उसका बेटा और उसके पहले हस्बैंड जिसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हुई है उन दोनों का बेटा है, ना कि रिक का। लॉयर डिवोर्स फाइल करने के लिए एग्री हो जाता है।
आयरीन भी अपने बेटे को लेने जाती है जो यूके समर कैंप के लिए गया था। यहाँ जोना को डाउट करने पर रिक बताता है कि अगर आयरीन की आइज ठीक हुई होती तो अभी तक उसे अपने बेटे के बारे में पता चल गया होता। यहाँ आयरीन अपने ब्रेसलेट को देखकर पास्ट की बातें याद करती है। उसने अपने बेटे को 2 साल से नहीं देखा था और उसे वो ब्रेसलेट उसके बेटे ने दिया था और वो दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉमिस करते हैं। आयरीन अपने बेटे डॉन डॉन से बोलती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए, तो डॉन डॉन बोलता है कि आपने मुझे ये रेड मूल दिया तो है, और दोनों हक करके रोने लगते हैं। प्रेजेंट में आयरीन अपने बेटे को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है। सभी बच्चे बाहर आते हैं तो टीचर आयरीन से पूछती है कि आप किसकी मॉम है। डॉन के नाम बताने पर टीचर उससे एक बच्चे की तरफ इशारा करती हैं तो उस बच्चे को देखकर उसे अजीब लगता है। वो बाल हटाकर उसका रेड मोल चेक करती हैं, लेकिन वो उसका बेटा नहीं है जो एक्चुअली रिक और जोना का बेटा होता है। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि जब वो अपने बेटे के लिए टिफिन बना रही थी तब रिक उससे आकर पूछता है तो वो बताती है कि आज डॉन डॉन का बोर्डिंग स्कूल का फर्स्ट डे है तो मैं उसके लिए करी राइस बना रही हूँ, जिस पर वो लड़का मना कर देता है। तभी आयरीन को उसकी आवाज़ अलग लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि रिक और जोना उसके बेटे के साथ क्या कर रहे थे। जब रिक बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, डॉन के बस थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, उसकी टीचर को बता दूंगा ध्यान रखने के लिए। ये सुनकर आयरीन बहुत खुश होती है और वो रिक को थैंक यू बोलती है कि तुम बहुत अच्छे स्टेप फादर हो, मुझे नहीं लगा था कि मेरा डिसीजन इतना सही होगा। तो रिक उस पर विश्वास दिलाता है कि उसने कोई गलती नहीं की है उससे शादी करके। वो जब अपने बेटे को वाटर बॉटल देने जाती है, डॉन डॉन अपने आप को छुड़ा के जोर से अपनी मॉम को बुलाता है, लेकिन रिक उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। आयरीन के पूछने पर डॉन डॉन ने मुझे बुलाया। रिक बात पलट देता है कि डॉन डॉन तुम्हें बाय बोल रहा है और वो डॉन डॉन को उठाकर ले जाता है। जैसे आयरीन शॉक से बाहर आती है, वो बाहर भागती है और पुलिस कंप्लेन करती है। तभी रोड पर वो एक बाइक वाली लड़की से टकरा जाती है। वो दोनों गिर जाते हैं। जब वो लड़की उस पर चिल्लाने लगती है तो वो उससे हेल्प मांगती है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। वो लड़की आयरीन की स्टिक देखकर समझ जाती है कि वो अंधी है और आयरीन की हेल्प करने के लिए मान जाती है, लेकिन जाते ही उसे याद आता है कि रिक एक पुलिस ऑफिसर है, तो वो नॉर्मल पुलिस स्टेशन जाने से कुछ नहीं होगा, उसे हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा रिक की कंप्लेंट करने, जिस पर वो लड़की हेडक्वार्टर ले जाती है उसे। आयरीन जल्दी में निकलती है तो लड़की उसे रोक के पैसे मांगने लगती है। उसे लिफ्ट देने के लिए हड़बड़ाहट में थोड़ा सोचने के बाद वो पैसे देने लगती है तो लड़की उसे अंधा ब्लाइंड समझकर खुद ही उसके पर्स में हाथ डालकर पैसे निकालती है और ज़्यादा पैसे ले लेती है। आयरीन उसे टोकने की कोशिश करती है, लेकिन आयरीन भी जल्दी में इग्नोर करके अंदर चली जाती है। अंदर जाकर आयरीन एक पुलिस ऑफिस को पकड़ लेती है। मुझे यहाँ के इंस्पेक्टर जनरल से मिलना है, मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है, उसे एविल पर्सन को मुझे पकड़ना है। तभी उसे बड़ा शौक लगता है जब पीछे से रिक बोलता है कि मैं ही हूँ इंस्पेक्टर जनरल। रिक आयरीन से बोलता है कि कौन है एविल पर्सन वाइफ। आयरीन रिक को देखकर कपकपाने लगती है और उसके पैरों में गिरकर बहाने बनाती है कि उस बच्चे ने जिसने मुझे गिराया था उसने मेरी कैट को पकड़ लिया है। रिक बोलता है कि तुम तो किसी बच्चे के बारे में बात कर रही थी, आप कैट बोल रही हो, और कैट के लिए हेडक्वार्टर कंप्लेन करने कौन आता है। रिक की बातों से पता चल रहा था कि उसे आयरीन पर शक हो गया है, इसलिए वो टेस्ट करने के लिए उससे एक पेन से अटैच करता है, लेकिन आयरीन कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। वो फिर भी निडल को उसकी आंखों के सामने रखता है तो वो फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करती और हिम्मत करके रिक को उसकी कैट को बचाने के लिए बोलती है। रिक भी हाँ बोल के वहाँ से चला जाता है। रिक के जाने के बाद वो डस्टबिन में उल्टी करती है और वहीं गिर जाती है। उसकी तो जैसे उम्मीद ही खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और अपने बेटे को ढूंढने का ठान लेती है। बाहर जोना रिक से पूछती है कि क्या सच में उसे नहीं दिखाई देता, तो रिक बोलता है लेकिन अभी भी उसको रिक को शक हो गया था। तो वो सीसीटीवी चेक करते हैं जिसमें आयरीन उन्हें उसी बाइक वाली लड़की के साथ दिखाई देती है। रिक उसे ढूंढने का ऑर्डर देता है। दूसरे दिन जोना को वो मिल जाती है। उसे पैसों का लालच देकर उससे आयरीन के बारे में पूछती है। घर पर रिक आयरीन को उसकी कैट लाकर देता है और उसको बोलता है अगर नेक्स्ट टाइम कुछ हो तो सीधा मेरे पास आना, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। तब आयरीन उससे डरकर पूछ लेती है कि वो इतनी हाई पोजीशन पर कब पहुंच गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो बोलता है जब तुम देख नहीं सकती थी तब तुम्हारे हस्बैंड ने इतनी तरक्की कर ली। रिक उससे पूछता है मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम देख नहीं सकती। आयरीन मना करती है, लेकिन तभी जोना उस लड़की को लियो को घर ले आती है। लियो आयरीन को पहचान लेती है तो रिक उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें यहाँ बस थैंक यू बोलने के लिए बुलाया कि वाइफ ब्लाइंड है और तुमने उसकी हेल्प की,
आयरीन बहुत कांपने लगती है और जब रिक जानबूझकर अपनी गन दिखाने लगता है तो आयरीन सामने पड़े चाकू को उठाने की कोशिश करती है, जिस पर रिक हाथ पकड़ लेता है। तभी लियो बोल देती है कि मुझे नहीं लगता ये अंधी है, जिससे सुनकर तो आयरीन रोने लग जाती है। उसे लगता है कि सबको पता है उसके साथ क्या होगा। रिक लियो की बात सुनकर आयरीन को घूरने लगता है। तभी लड़की कहती है कि वो अंधे लोग दिलदार होते हैं। मैंने ब्लाइंड लड़की समझकर इसकी हेल्प की, लेकिन ये तो बिना पैसे दिए ही जाने वाली थी। रिक को डाउट क्लियर हो जाता है और उसे चुपचाप कराता है कि मेरी वाइफ की इंसल्ट मत करो, और उसे कुछ पैसे देकर भेज देता है। जाते जाते वो अपने कार्ड रखकर चली जाती है। रिक आयरीन को कंफर्ट करता है। बाहर निकलकर जब वो लड़की ऑर्डर डिलीवर करने जाती है और उस नंबर पर फ़ोन करती है तो सामने से वो आयरीन को देखती है, जिसने डिलीवरी के बहाने उसे बुलाया। आयरीन उससे पूछती है कि तुम झूठ क्यों बोला, जबकि तुम्हें पैसे मेरे हस्बैंड ने दिए। तो वो बता देती है कि भले ही तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा था, लेकिन मैं समझ गई थी वो अपनी वाइफ को दबा के रखने वाला हस्बैंड है। अगर तुम बाहर निकल आई हो तो भाग जाओ। जिस पर आयरीन मना करती है क्योंकि उसे अपने बेटे को ढूंढना था। तो लियो बोलती है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड बहुत पावरफुल है और तुम उसे नहीं हरा पाओगी, और अगर उससे पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन आयरीन एक माँ थी तो वो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो मना कर देती है और लियो को थैंक यू बोलकर निकल जाती है। थोड़ा सोचकर लियो बोलती है कि मुझे हेल्प करने दो। आयरीन उससे पूछती है कि बदले में तुम्हें कितने पैसे चाहिए। आयरीन जिस पर वो मना कर देती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मेरी जिंदगी से चला जाए, क्योंकि वो बस दिन भर शराब पीता था और उसकी मेहनत की कमाई उसे छीन लेता था, जिससे वह अपने पति जो बोल नहीं सकती थी उसे एक अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रही थी, और पैसे ना देने पर वो दोनों मारता था। इसलिए वो अपने पति से परेशान हो गई थी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के बाद रिक उसके बेटे को स्कूल छोड़ने निकल जाता है और जाते जाते जोना को आयरीन पर ध्यान रखने को बोलता है। उसके बाद जोना सब जगह उसके पीछे जाती है। आयरीन वॉशरूम का बहाना बना के अंदर जाकर धीरे से उन तीनों के ब्रशेस को लेकर खिड़की के बाहर खड़ी लियो को वायर से नीचे भेजती है और बदले में वो वैसे ही सेम ब्रशेस को वापस रख देती है। तभी जोना बहुत देर होने की वजह से डोर नॉक करने लगती है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो आयरीन बाहर आती है, जिस पर जोना उससे बोलती है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा था। आयरीन जवाब देती है कि मैंने हमेशा से ही स्लो थी, ये तुम ब्लाइंड नहीं हो इसलिए तुम्हें नहीं पता। जोना बाथरूम को अच्छे से देखती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद उसे आयरीन 2 घंटों तक धूप में घुमाती है, जिस पर थककर वो आयरीन का घर चलाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर लोग सेलिब्रिटी बोलकर चिल्लाने लगते हैं ताकि जोना का ध्यान भटक जाए, और होता भी वैसा ही है। जोना खुश होकर इधर उधर देखने लगती है। तभी चांस देखकर आयरीन वहां से निकल जाती है। जोना उसे ढूंढती रह जाती है। आयरीन को लियो डीएनए रिपोर्ट्स लाकर देती है जो उन्होंने उन ब्रशेस के सैंपल से बनवाए थे, जिसे कंफर्म हो जाता है कि वो फेक डॉन जोना और रिक के बायोलॉजिकल सन है। जिससे पढ़ के आयरीन को बहुत गुस्सा आता है कि वो 1 साल पहले अपने हस्बैंड और उसकी मिस्ट्रेस के बेटे को पाल रही थी, जबकि उसे नहीं पता था कि उसका बेटा कहाँ है। तब लियो बताती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम्हें 1 साल पहले दोबारा शादी की, तभी उन्होंने डॉन को रिप्लेस कर दिया। और अब आयरीन समझ आने लगा था क्योंकि उन लोगों ने उसके बेटे को 1 साल तक मिलने नहीं दिया था, और उसके एक्सीडेंट के टाइम रिक ने ये सब प्लान किया था, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम रिक आयरीन को ब्लाइंडनेस और इनहेरिटेंस के बारे में पता चल गया था कि वो एआई कंपनी के ओनर की बेटी है, जिसके बाद ही रिक उससे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था। लियो पूछती भी है कि अब हमें क्या करना चाहिए। आयरीन बोलती है कि अगर हमें उन्हें हराना ही है तो अंदर से तोड़ना पड़ेगा। रात को जोना शराब पीकर गार्डन में सो जाती है तो आयरीन आकर चुपके से उस लियो को कुछ पेपर्स देती है कि ये मेरे बेटे की लास्ट होप है, और अंदर चली जाती है। ये सब जोना सुनकर स्माइल करती है क्योंकि वो ड्रंक होने का नाटक कर रही थी। रास्ते में रिक लड़की को रोककर उसे 10 टाइम ज्यादा पैसे देने की बात करता है और पेपर्स ले लेता है। दूसरी सुबह जब वो आयरीन का सीक्रेट समझकर पेपर्स को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि आयरीन के एक्स हस्बैंड ने डॉन के लिए, तो उसे निकलने के बारे में सोचते हैं, जहां लॉयर वेंग के नाम से एक नंबर था। नीचे बैठी आयरीन समझ जाती है कि वो दोनों उसके प्लान्स में फंस गए हैं। लियो डिलीवरी कर रही होती है, तभी उसे रिक का फोन आता है, जिस पर रिक बोलता है कि आयरीन डॉन के नाम से पैसे विड्रॉ करना चाहता है। तो लियो उसे वेरिफिकेशन के नाम पर डॉन के फिंगरप्रिंट मांगती है, जिसके बाद रिक और जोना रियल डॉन के
फिंगरप्रिंट लेने के लिए चले जाते हैं और उनके पीछे आयरीन और लियो उस घर के पास आते हैं जहाँ डॉन डॉन को रखा था। प्लान के हिसाब से लियो उस औरत का ध्यान भटकाती है और पीछे से चुपके से आयरीन के घर के अंदर चली जाती है, जहाँ थोड़ा दौड़ने पर उसे एक बच्चा कुत्ते का खाना खाते हुए दिखाई देता है जो काफ़ी डरा हुआ था और उसे लगता है कि आयरीन उसे मारने आई है। उसकी हालत इतनी बुरी कर दी होती है कि वो अपनी माँ को भी पहचान नहीं पा रहा होता है। आयरीन के बताने पर वो उसकी मॉम है, वो उससे खाना मांगता है। आयरीन उसके रेड मोल को देखकर रोने लगती है, उसके बेटे को किस हालत में रखा है, और उसे गले लगा लेती है। लेकिन डॉन डॉन बेहोश हो जाता है। जब गार्ड वापस आती है तो उसे डॉन डॉन नहीं दिखता। तभी आयरीन जल्दी से डॉन डॉन को लियो के हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है और खुद गार्ड को ध्यान भटकाने चली जाती है। गार्ड रिक के फ़ोन करने वाली होती है, तभी आयरीन फ़ोन छीन लेती है और उससे बोलती है कि रिक ने मुझे यहाँ भेजा है बच्चे को ले जाने। बच्चा कहाँ है? तो गार्ड बोलती है कि वो यहाँ नहीं है, जिस पर आयरीन उसे थप्पड़ मार देती है। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर्स बताते हैं कि डॉन डॉन को बहुत टॉर्चर किया गया है, खाना भी नहीं दिया गया है, जिससे वो बहुत अग्रेसिव हो गया है। आयरीन उसके पास जाकर उसकी फेवरेट करी राइस देती है, लेकिन वो खाना फेंक कर आयरीन को काट लेता है। आयरीन को डॉन डॉन की हालत देखी नहीं जाती और वो बहुत रोती है। लियो उसे संभालती है और बोलती है कि अभी तक उन लोगों को सब पता चल गया होगा कि तुम अपने बेटे को लेकर चली जाओ, जिस पर आयरीन उससे बोलती है कि तुमने देखा नहीं उन्होंने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है, उनका बेटा किस कंडीशन में रह रहा है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने। लियो उसे समझाती है कि वो तुम्हें मार देंगे, लेकिन आयरीन ठान लेती है कि वो बदला लेगी। एज अ वाइफ मैं उससे माफ भी कर दूं, लेकिन एज अ मदर मैं कैसे माफ करूंगी। घर पर रिक जोना पर गुस्सा करता है कि तुमने उसे फिर से जाने दिया और उसे पैसे भी नहीं मिले थे, तो उसे लग रहा था सब लोग उसे पागल बना रहे हैं। वो अपनी गन लेकर आयरीन को ढूंढने निकल जाता है। तभी आयरीन को आता देखकर वो उस पर गुस्सा करता है कि आ गई तुम वापस। आयरीन बोलती है कि वापस तो मुझे आना ही था, और वो रिक के फेस को टच करती है, लेकिन फिर उसे खींच कर एक चांटा मारती है, जिस पर रिक तो पागल हो जाता है और उसे गन टान लेता है। और तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तो आयरीन बोलती है कि मेरे पास रीजन है, तुमने वो सेफ खोला। तो रिक बोलता है उसमें कुछ नहीं था, जिस पर आयरीन बोलती है कि ये सब मेरा प्लान था, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते और लालच में तुमने सच में वो सेफ खोला। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। डॉन डॉन के एसेट को लेकर तो अच्छा होगा कि तुम डिवोर्स ले लो, लेकिन डॉन डॉन के नाम पर सच में 80 मिलियन है, ये सुनकर तो वो उसे मनाने जाता है। जब आयरीन नहीं मानती तो वो उसे कुछ पेपर्स देकर बोलता है कि ये देखो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दी। और उस कुछ पेपर साइन करवाता है, जिससे आयरीन साइन कर देती है और रिक उसके अपने पास लेकर आई लव यू भी बोलता है। लेकिन अब रिक को 80 मिलियन कहाँ है बताने जाती है। वो उसे रोक देता है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, ये तुम्हारे हैं। जोना उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम ऐसे कैसे प्रॉपर्टी उसके नाम कर सकते हो। तो रिक उसे बताता है कि ये इंश्योरेंस के पेपर हैं, जिससे अगर आयरीन का एक्सीडेंट हो जाता है तो 1 मंथ बाद वो सारे पैसे डायरेक्टली हमें मिल जाएंगे। ये सुनकर जोना तो बहुत खुश होती है। आयरीन को भी रिक का प्लान समझ आता है, इसलिए वो लियो उसे पूछती है कि तुमने ऐसे पेपर साइन क्यों किए। तो वो बताती है कि हम दोनों में से अगर एक की भी डेथ हो गई तो पैसे दूसरे को मिलेंगे। रिक ने ये इसलिए किया ताकि उस पर किसी को शक ना हो, लेकिन 1 मंथ बाद कौन किसके हाथों मरेगा ये तो देखने वाली बात है। आयरीन लियो को एक केक देती है क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है। लियो को बहुत अच्छा लगता है कि पहली बार उसकी बेटी को कुछ मिला है। घर आकर लियो को उसका पति उसे मारने लगता है क्योंकि वो किसी आदमी के साथ थी। जब लियो एक्सप्लेन करने जाती है तो वो उसका हाथ से केक फेंक देता है। उसके बाद लियो को गुस्सा आता है तो वो उससे धक्का देती है। ये देखकर तो उसका पति और पागल हो जाता है और अपना बेल्ट ढूंढने लगता है उसे मारने के लिए। लियो बाहर भागने की कोशिश करती है तो उसकी बेटी चोचो अपने पापा के सिर पर मारती है, जिससे वो आदमी उसे भी मारने लगता है। ये देखकर वो उसे बचाती है। उसका पति बोलता है कि तुम तो भागने वाली थी तो वापस क्यों आ गई, और उन दोनों को बहुत मारता है। कुछ देर बाद लियो अपनी बेटी की चोटें देख रही होती है तो चोचो बोलती है कि अब भाग क्यों नहीं गई, अब वापस क्यों आ गई। लियो रोती है और चोचो को बोलती है कि माँ कभी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती, जब भी स्पेशली आज उसका बर्थडे हो। लियो गिरा हुआ केक लेकर रोते रोते गाना गाती है और उससे विश मांगने को बोलती है। तब चोचो बोलती है कि मेरी एक ही विश है, अगर मैं नहीं होती तो आपको ये सब बर्दाश्त करना नहीं पड़ता। ये सुनकर लियो उसे गले से लगा लेती है कि तुम ही तो रीजन हो मेरे जीने का। लेकिन चोचो उसे बोलती है कि अगली बार जब मौका मिले तो भाग
भाग जाना। लियो को बहुत बुरा लगता है कि उसकी बेटी खुद को अनलकी समझती है। रात को उसे सुलाकर वो बाहर जाकर आयरीन को फोन करती है कि वो उसकी बेटी को बचा ले, तो आयरीन मना करती है कि नहीं, मैं दोनों को बचाना चाहती हूँ। अगली सुबह आयरीन और लियो सीक्रेटली दूर से बातें करते हैं जिससे किसी को शक ना हो। लियो अपने छोटे छुपा रही होती है। आयरीन उससे बताती है कि इंश्योरेंस पेपर साइन करने के बाद से वो दोनों आयरीन पर कुछ ज्यादा ही नजर रख रहे हैं, तो इसलिए कुछ घंटों के लिए उसका बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है जब वो जोना को देखती है। अंदर जाकर आयरीन जोना के सामने कुछ कपड़े लाकर उससे पूछती है कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, तो जोना उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब आयरीन उसे जानबूझकर जलाने के लिए बोलती है रिक्की पार्टी में जा रही है, तो जोना को बहुत जेलसी होती है और आयरीन से बोलती है पहले तो तुम्हें ये सब पसंद नहीं था, अब क्यों जा रही हो। तब आयरीन उससे नीचा दिखाने के लिए कहती है कि कुछ औरतें मेरे पति को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए मुझे तो उन्हें उनकी जगह दिखानी पड़ेगी कि रिक की लीगल वाइफ तो मैं हूँ। और जोना के कान में धीरे से बोलती है क्या तुम मेरे पति को सेड्यूस तो नहीं कर रही हो। जोना डर जाती है, लेकिन आयरीन फिर हंसकर बोलती है कि अंधी हुई तो क्या, लेकिन मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ और तुम सिर्फ एक मेड हो, तुम अपनी जगह पर ही रहना। ये सब बोलकर आयरीन जोना को उकसाना चाहती थी ताकि वो पार्टी में चली जाए और आयरीन लियो और दोनों बच्चों की हेल्प कर पाए। जोना को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो उसके दिमाग में कुछ और प्लानिंग चलती है, इसलिए वो आयरीन को ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो आयरीन को लेकर जा रही होती है तो आयरीन उससे पूछती रहती है कि और कितना टाइम लगेगा, तो जोना उसे मिरर्स में गुस्से में देखती है और अचानक गाड़ी रोक देती है और आयरीन को पकड़कर बाहर निकालती है। उसे इतना गुस्सा आया होता है कि वो आयरीन को मारने का सोचती है, इसलिए उसे गाड़ी से उसे टक्कर मारने के लिए वो गाड़ी के पीछे लेती है। फ्लैशबैक में जब आयरीन लियो को प्लान बता रही होती है, लियो आयरीन से बोलती है कि ये प्लान रिस्की है, उसने अगर उसे मार दिया तो। लेकिन आयरीन जानती थी कि रिक और जोना बहुत लालची हैं, वो दोनों उससे इंश्योरेंस के पैसे के लिए एक मन तक नहीं मारेंगे। अगर जोना सच में रिक से बहुत प्यार करती है तो शायद वो उसकी जान ले ले, लेकिन जानती थी कि जोना भी बहुत लालची थी, इसलिए वो उसे नहीं मारेंगे और वो भी डरते हैं कि गाड़ी के सामने खड़ी रहती है। जब जोना उस पर गाड़ी चलाने वाली थी लेकिन वो रुक जाती है तो आयरीन नीचे गिर जाती है और रिलैक्स होती है क्योंकि सच में जोना ने उसे नहीं मारा। जोना जब कार से उतरती है तो आयरीन फिर से एक्टिंग स्टार्ट कर देती है, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो। जोना को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है और इसलिए वो आयरीन से बोलती है कि तुम अभी मेरी गाड़ी के नीचे आने वाली थी, अगर तुम मर जाती तो वैसे भी किसी को क्या पता चलना था कि मैंने तुम्हें मारा है, सबको यही लगता कि तुम अंधी हो इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। और उसके पास जाकर उसे धमकाते हुए बोलती है कि तुम मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती हो, तो तुम अपनी औकात मत भूलना, और अभी तुम इतनी डरी हुई हो तो पार्टी में तो नहीं जा पाओगी। बोलकर खुद आयरीन की ड्रेस पहनकर पार्टी में आ जाती है, जिससे रिक देखता है तो उसे जोना को देखकर खुशी नहीं होती। जोना रिक को बोलती है कि आयरीन बीमार है तो मैं आ गई, अब ऐसे भी किसी ने तुम्हारी वाइफ को नहीं देखा तो क्या फर्क पड़ता है। रिक को पसंद नहीं आता क्योंकि वो आयरीन को अकेला छोड़कर आई थी, तो जोना भी उसे लियो का कार्ड दिखाकर बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं एक गार्ड को रख कर आई हूँ। घर पर आयरीन जब दरवाजा खोलती है तो लियो होती है, जिसके बाद आयरीन और लियो दोनों बच्चों को लेकर एक घर में आते हैं जहाँ वो सबसे सेफ हो। लियो आयरीन से बोलती है तुम्हें पूरे टाइम अंधे होने की एक्टिंग करनी पड़ती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, मैं होती तो कब तक उसे कॉन्फ्रंट कर देती। जिस पर आयरीन बोलती है कि वो उन दोनों के सामने बहुत वीक है और अंधे बने रहने में ही फायदा है, वरना को लोगों को मुझ पर शक ना करें, तभी मैं अपने बच्चे को बचा सकती हूँ। बाद में वो सब खाना खाने बैठते हैं तो आयरीन डॉन डॉन को करी राइस देती है जिससे वो खाने लगता है, तो आयरीन को उस पर बहुत प्यार आता है, जिससे डॉन डॉन आयरीन को देखता है तो आयरीन को लगता है कि उसके हाथ लगाया तो वो गुस्सा होगा, लेकिन डॉन डॉन अपनी प्लेट से एक चिकन का पीस उसकी प्लेट में डालता है, जिससे आयरीन बहुत इमोशनल होकर वहां से चली जाती है। लियो उसके पीछे जाती है उसे कंफर्ट करने के लिए। आयरीन स्टेयर्स पर बैठकर रो रही होती थी। लियो बोलती है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा, वो जल्दी तुम्हें पहचान जाएगा, तो आयरीन उससे बोलती है कि मैं खुश हूँ, तुमने देखा नहीं उसने अपना खाना मेरे साथ शेयर किया। तभी आयरीन लियो के हाथों पर चोटें देती है तो उससे पूछती है कि तुम्हारे पति ने फिर से तुम्हें मारा। लियो उससे बोलती है कि मुझ पर शक है कि मेरा कहीं अफेयर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब उसके बहाने हैं मुझे मारने के लिए। आयरीन के पूछने पर लियो उसे बताती है कि उसका पति ड्रंक ड्राइवर है और वो बस शराब पीता है और मुझे रोज मारता है। तब आयरीन
पहले परेशान होती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलती है कि अच्छी बात है कि उसे तुम पर शक है, तुम इसका फायदा उठाओ। आयरीन लियो को बोलती है कि उसे विश्वास दिलाना है कि तुम्हारा सच में अफेयर है और वो भी मेरे पति के साथ। इसलिए घर पर लियो अपने बैग में बहुत सारे पैसे रखती है और एक मेंस वॉच भी, जिसे जब उसका पति घर आए और जब वो बैग देखे तो उसे शक हो, और होता भी वही है। दूसरे दिन उसके पति उसे फॉलो करने लग जाता है और शक दिलाने के लिए बीच रास्ते में लिपस्टिक भी लगाती है और आयरीन के घर के अंदर चली जाती है। उसका पति भी ठीक उसके प्लान के हिसाब से आयरीन के घर पर आकर तमाशा करने लगता है कि कहाँ है वो आदमी जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। लियो उसे रोकने का नाटक करती है और आयरीन भी बोलती है मैंने लियो को हायर किया है काम के लिए, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वो नहीं मानता और घर में ढूंढने लगता है और कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। लियो उसे रोकती है कि किसी और का घर है, यहाँ तमाशा मत करो, जिस पर जोना भी उसे गुस्से से घर से बाहर निकलने को बोलती है तो वो जोना पर भी चढ़ जाता है। लियो उसे बोलती है कि अगर यहाँ कोई सामान टूट गया ना या किसी को चोट लग गई तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये लोग हमारी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर तुम्हें तसल्ली हो गई हो तो यहाँ से चले जाओ। और जाते जाते उसके पति उसको धमकी देता है कि अच्छा होगा तो मुझे चीट ना करो वरना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। लियो सॉरी बोलकर चली जाती है। जोना बोलती है कि तुम कैसे कैसे लोगों को हायर करती हो। आयरीन उससे बोलती है कि छोड़ो अभी मेरा हस्बैंड रिक घर पर नहीं है। तो जोना बोलती है नहीं मैं उसे घर पर बुलाती हूँ बोलकर उसे फोन करती है, जिस पर आयरीन स्माइल करती है और उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। घर के बाहर जब लियो का पति वापस जा रहा होता है तो रिक को आता देखकर जिसके हाथों में वही सेम वॉच देखकर उसे ये यकीन हो जाता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आयरीन ने बड़े स्मार्ट तरीके से एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर वैसी ही सेम वॉच रिक को दी थी। लियो का पति तो पागल हो जाता है। जोना, आयरीन और लियो वो सब भी तमाशा देखने बाहर आ जाते हैं। लियो का पति अग्रेसिव बिहेवियर के कारण ठीक से आयरीन के प्लान के हिसाब से होता है। लियो का पति रिक पर हमला कर देता है, जिस पर जोना तो चिल्ला पड़ती है और पुलिस ऑफिसर लियो पति को अरेस्ट कर लेता है। ये सब देखकर आयरीन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन रिक नहीं मरता है, जिससे लियो का हस्बैंड भी जेल से छूट जाता है और उनका पूरा प्लान फेल हो जाता है। रात को लियो और आयरीन मिलते हैं, दोनों परेशान होती हैं। लियो आयरीन से पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि मेरा हस्बैंड जेल से वापस आके तुम्हारे हस्बैंड को मारेगा, जिस पर आयरीन उसे समझाती है कि वो बस तुम्हें मार सकता है और अब उसे पता है कि रिक के पास गन है तो वो दोबारा उसे मारने की गलती नहीं करेगा। वो अच्छेदार के लिए लियो को अपनी बेटी के साथ भाग जाने की बात करती है क्योंकि वो बदला लेने के लिए तुम्हारे पास जरूर आएगा। तभी दूर खड़ी जोना सब कुछ सुन लेती है और सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि आयरीन देख सकती है और यहाँ ताकि लियो भी उसके साथ मिली हुई है और ये सब वो रिक को बताने लगती है। तभी उसके पैरों की आवाज आयरीन सुन लेती है। वो लियो भी उसको पूछती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता, लेकिन आयरीन समझ जाती है। वो जोना के पीछे भागती है और उसे तो वो भीड़ में देख जाती है। आयरीन उसका पीछा करती है। जोना पूरे रास्ते रिक को फोन करती है लेकिन रिक फोन नहीं उठाता। वो एक जगह आकर रुक जाती है लेकिन रिक फोन नहीं उठाता। तभी पीछे से आयरीन उसको किडनैप कर लेती है और उसका फोन वहीं गिर जाता है। तभी रिक फोन उठाता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। आयरीन जोना को किडनैप करके अपने उसी सीक्रेट घर में ले जाती है जहाँ उसके मुंह पे पानी मार के उसे होश में लाती है। जोना को होश आने के बाद वो आयरीन से पूछती है कि तुम्हारी आंखें कब ठीक हो गईं, जिस पर आयरीन बोलती है बहुत पहले ही ठीक हो गईं, जब तुम मेरे पति को सेड्यूस कर रही थी। मेरे बच्चे को भी अपने बच्चे से रिप्लेस कर दिया। जिसके बाद वो जोना को खींच के थप्पड़ लगा देती है। जोना आयरीन को बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है लेकिन तुमसे ज्यादा मेरे साथ गलत हुआ है। आयरीन बोलती है कि तुम्हें मेरे बेटे को किडनैप कर लिया, इससे ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ क्या हुआ। जोना बताती है कि रिक और मैं एक ही विलेज से हैं और साथ में बड़े हुए हैं। अभी हम दोनों का एक बच्चा है लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे पास पैसे होने की वजह से मुझे छोड़ दिया और तुमसे शादी कर ली। आयरीन बोलती है कि मुझे रिक से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें मेरे साथ मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। जिस पर जोना ये बोल देती है कि मुझे तो उसे सीधा उसे मार देना चाहिए था। तो आयरीन उसका गला पकड़ लेती है कि मैंने तुम्हारी जान ले लूंगी, लेकिन वो उसे रोकती है। जोना पागलों की तरह हंस रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कुछ कर सकती हो? रिक मुझे ढूंढ लेगा और वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। आयरीन बोलती है कि पहले तुम यहाँ से भाग कर दिख। बाहर लियो और आयरीन परेशान खड़ी होती हैं कि वो उनका प्लान फेल हो गया। लियो बोलती है कि हम उसे जिंदगी भर कैद करके नहीं रख सकते हैं। तो आयरीन बोलती है मुझे पता है लेकिन उसे जाने भी नहीं दे सकते वरना रेखा में नहीं छोड़ेगा। तभी लियो को उसके पति का फोन आता है जो उसे धमकी देता है कि अगर वो मिलने नहीं आई तो उसकी बेटी को वो दोबारा नहीं देख पाएगी। लियो डर जाती है लेकिन आयरीन के दिमाग में आता है कि इस सुबह बुरे इंसिडेंट में कुछ अच्छा भी हो सकता है। अंदर जोना भागने की कोशिश करती
जाती है। उसे सामने कुछ कांच के टुकड़े दिखाई देते हैं, वो उठाकर रस्सी काट लेती है और आयरीन से बदला लेने के लिए डिसाइड करती है कि वो अब उसके बेटे को मार देगी। वो जब भागकर घर के बाहर निकलती है तो लियो अपने पति को एक वेयरहाउस के पास बुलाती है। जब वो वहाँ पर आता है तो लियो से पूछता है कि तुम कहाँ हो, जिस पर लियो बताती है कि मैंने ग्रे कलर की जैकेट पहनी है। तभी वो दूसरे एक लड़की को देखता है, उसे लगता है कि वो लियो ही है, इसलिए वो उसे गाड़ी से उड़ा देता है। लेकिन जब वो उसके पास जाकर देखता है तो वो लियो नहीं जोना होती है। वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। ये सब दूर से लियो और आयरीन देख रहे होते हैं। आयरीन बोलती है जो भी एक बच्चे को मारने के बारे में सोचेगा उसे यही सजा मिलेगी। जोना बहुत देर तक सड़क पर पड़ी रहती है लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। आयरीन उसके पास आकर बोलती है क्या तुमने हमें पागल समझ रखा था और हम तुम्हें ऐसे ही भागने देंगे और तुम पर नजर नहीं रखेंगे, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रात को आयरीन रिक को जोना को ढूंढने जाती है तो सड़क पर पड़ी हुई जोना थी। रिक उसके पास जाकर देखता है तो आयरीन भी अंधेपन का नाटक करने लगती है और बोलती है क्या हुआ जोना को। रिक जब उससे पूछता है तो वह बताती है कि हम तो बस वॉक करने निकले थे, तभी जोना किसी बड़ी गाड़ी ने उड़ा दिया, वो मर गई है। जोना होश में आती है और रिक को बताने की कोशिश करती है कि आयरीन ने उसके साथ क्या किया, लेकिन वो धीरे से ये बताती है कि आयरीन देख सकती है, जिसे रिक सुन नहीं पाता और उसके बाद वो जोना की डेथ हो जाती है। आयरीन खुश होती है कि सिर्फ उसी ने जोना को लास्ट वर्ड सुने और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन एक ऑफिसर रिक को जोना की आशीष लाकर देता है तो आयरीन बोलती है कि बेचारी इतनी कम उम्र में ही चली गई, बहुत बुरा हुआ। तो रिक को डाउट आता है। आयरीन से बोलता है कि मुझे कल रात जोना के बहुत सारे फोन आए थे और वो मरने से पहले तुम्हारे बारे में कुछ बोल रही थी, क्या तुम्हारा उसकी डेथ में तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं। जिस पर आयरीन बात पलटकर रिक का ध्यान भटकाती है और मरने से पहले जोना ने मुझे एक सीक्रेट बताया था, जिससे रिक डर जाता है। आयरीन उसके पास जाकर बोलती है कि जोना प्रेग्नेंट थी एक बॉडी बॉय के साथ, जिसकी सुनकर रिक के एशेस को देखने लगता है कि आयरीन उसकाती है उसको कि मुझे उसकी पति के लिए बुरा लग रहा है, अगर मैं उसके पति की जगह होती उस इंसान को नहीं छोड़ती जिसने जोना के साथ ऐसा किया। जिस पर रिक रोने भी लगता है और उसे गुस्सा भी आता है। आयरीन उसे बोलती है कि हस्बैंड तुम तो इंस्पेक्टर जनरल हो, तुम तो जोना को इंसाफ दिला ही दोगे ना। एक ऑफिसर आके रिक को बताता है कि जोना के मर्डर का क्लू मिल गया है। वो उसे पकड़ने चला जाता है। लियो का हस्बैंड छुपाने की कोशिश करता है लेकिन उसे पुलिस ऑफिस दूर से देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन वो उन दोनों की पिटाई करके भाग जाता है। तभी रिक उसे गन पॉइंट पर ले लेता है तो वो रिक से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तुम जेल में डाल दो लेकिन मारना मत। रिक गन नीचे कर देता है पर बाद में डायरेक्टली शूट करके मार देता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे बच्चे को मार दिया और तुम्हें अभी भी जिंदा रहना है। दूसरे जूनियर ऑफिसर जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसे मरा हुआ देखकर रिक से बोलते हैं कि ये क्या किया, तो वो बोल देता है उसने हमला कर दिया था, मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, और उसकी डेड बॉडी ले जाने के लिए बोलता है। रात को चोचो पढ़ाई कर रही होती है, किसी को आता देखकर वो बैग से चाकू निकाल लेती है, लेकिन वो उसकी मम्मी लियो थी। लियो जब अपनी बेटी के हाथ में चाकू देखती है तो उससे पूछती है कि तुम ऐसे लेकर क्यों बैठी हो। तो वो बताती है कि अगली बार अगर पापा ने उनको मारा तो वो उन्हें मार देगी, और बेटी की ऐसी बातें सुनकर लियो रो पड़ती है कि इस उम्र में वो ये सब सोच रही है और उसे समझाती है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। जिस पर चोचो बोलती है कि अगर आपको बचाने के लिए कोई बात नहीं, आगे की लाइफ खराब भी हो जाए तो। लियो चोचो को बता देती है कि उसके पापा मर गए हैं। तो चोचो पूछती है कि आपने मारा, जिस पर लियो उसे सब बता देती है और दोबारा ऐसा कुछ करने से मना करती है क्योंकि अब से हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। लियो बैठी होती है। आयरीन उससे पूछती है, पैसे लाकर देती है और पैसे लेकर तुम दोनों बच्चों को यहाँ से लेकर चली जाओ। जिस पर लियो उसे समझाती है कि वो भी उनके साथ चले और बदला लेने के बारे में ना सोचे, लेकिन आयरीन मना कर देती है। तभी डॉन आयरीन के पास एक पेंटिंग लेकर आता है जो उसकी और आयरीन की थी और आयरीन को मॉम बोलता है, जिसे सुनकर आयरीन बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो डॉन को गले लग देती है। ये सब देखकर लियो से समझाती है कि अब तुम बदले के बारे में मत सोचो, क्योंकि डॉन फिर से अपनी माँ को नहीं खो सकता। जिस पर आयरीन मान जाती है। अगली सुबह रिक अपने बेटे को स्कूल लेने जाता है तो उसकी टीचर को बताता है कि वो सबसे नैनी नहीं आएगी इसे लेने, मैं आऊंगा। जिस पर टीचर पूछती है क्या फिर उसकी मॉम भी नहीं आएंगी, तो रिक को सारी बातें समझ आती हैं कि आयरीन को पता चल गया था और इतने दिनों से वो नाटक कर रही थी। आयरीन और लियो अपने बैग पैक कर रहे होते हैं जब आयरीन बच्चे को झूले पर खेलता देख लियो से बोलती है कि हमें वहां जाकर बीन के लिए झूले बनवाने पड़ेंगे। तभी अच्छा डॉन गायब हो जाता है। आयरीन को अजीब लगता है कि उसकी आवाज नहीं आ रही। वो मुड़ के देखती है तो डॉन वहां नहीं होता। वो दोनों भाग कर जाते हैं तो चोचो वहाँ बेहोश पड़ी थी, जिसे लियो उठाने की कोशिश करती है। आयरीन बाहर भाग कर जाती है। कुछ लोगों को वो डॉन को किडनैप करते देख लेती है। जब वो उनके पीछे भागने लगती है तो रिक उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि
कैसा लग रहा है दोबारा देखकर? आयरीन उससे पूछती है कि तुम्हें किडनैप करके डॉन डॉन की आंखें तुम क्या करना चाहते हो? तो रिक बोलता है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। वो उस पेपर देकर बोलता है कि मुझे 80 मिलियन चाहिए। आयरीन मना करती है कि मेरे पास नहीं है, जिस पर रिक उसे धमकी देता है कि अगर बेटे को बचाना है तो तुम्हें मरना पड़ेगा, और वहाँ से चला जाता है। रात को आयरीन अपने बेटे को बचाने जा रही होती है तो लियो उसे रोकती है कि तुम मत जाओ, वो तुम्हें मार देगा, हम पुलिस के पास चलते हैं। आयरीन उसे याद दिलाती है कि वो खुद इंस्पेक्टर जनरल है। लियो बोलती है कि इसलिए बोल रही हूँ कि वो तुम्हें आसानी से शूट कर देगा, लेकिन आयरीन को अपने बेटे को बचाना था। लियो उसे रोक कर बोलती है कि मैं चली जाती हूँ, वैसे भी तुम्हारा मुझ पर एहसान है। जिस पर आयरीन उसे चोचो के बारे में सोचने को बोलती है और लियो भी चोचो को देखकर रोने लगती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोते हैं। तब आयरीन बोलती है एक माँ का ही फर्ज है अपने बच्चे को बचाना, अगर मैं वापस नहीं आई तो तुम डॉन डॉन का ध्यान रखना। आयरीन रिक के पास चली जाती है। यहाँ रिक एक पुरानी बिल्डिंग में आयरीन का वेट करता है और गुस्से से वहाँ रखी पेट्रोल की टैंक में चाकू के छेद करने लगता है। तो दरवाजा आधा खुला छोड़कर उसके पास एक कैंडल जला देता है। डॉन डॉन रो रहा था तो उसे डराते हुए रिक बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? कोई बात नहीं, मरने के बाद तुम्हारी मम्मी से मिल सकते हो तुम। आयरीन वहाँ पहुँच जाती है। दरवाजे के बाहर से वो पेट्रोल देख लेती है और अपने फोन दरवाजे के अंदर से डालकर चेक करती है तो उसे वहाँ पर कैंडल देखती है, जिसे वो हाथों से हटा देती है। बहुत देर तक ब्लास्ट ना होने की वजह से रिक गाड़ी से उतरकर अंदर जाता है देखने के लिए। डॉन डॉन अपनी मॉम को देखकर रोने लगता है तो आयरीन उसे शांत करती है और रिक को आता देख डॉन डॉन एक कबर्ड में छुपा देती है। रिक ध्यान से अंदर आता है और देखता है कि वहाँ डॉन डॉन नहीं है तो उसे आवाज देने लगता है और सारे कबर्ड को चेक करता है। जैसे ही वो डॉन डॉन वाले कबर्ड को खोलने जाता है तो आयरीन पीछे भागकर उसका ध्यान भटकाती है और रिक आयरीन के पीछे जाता है। आयरीन अचानक उस पर हमला कर देती है तो रिक के हाथ में भी गोसोलिन स्प्रे लग जाता है, जिससे उसकी आंखें खराब हो जाती हैं और उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी रिक उसे बोलता है कि अच्छा होता तुम हमेशा बस अच्छी वाइफ बन के रहती। आयरीन वाइफ सुनकर उसे बोलती है कि मुझे अपनी वाइफ मत बोलो, ये वर्ड अब मुझे डिस्गस्टिंग लगता है। तो रिक उसका गले दबाने लगता है और बोलता है मुझे ऐसे मत देखो, तुम बस लकी हो, आखिर अमीर फैमिली में पैदा हुई हो। और मैं नहीं बोलकर उस पूरी ताकत से मारता है, जिससे उसे बहुत चोट लग जाती है और रिक एक कुल्हाड़ी उठा लेता है उसे मारने के लिए और बोलता है कि मैं बस चाहता था कि मैं अपनी वाइफ और बेटे को अच्छी लाइफ दूं, तो इसमें क्या गलत है? तो सब लोग अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं। जिस पर आयरीन हंसने लगती है। रिक आयरीन को हंसता देख बहुत गुस्सा करता है तो वो बोलती है कि तुम बस खुद को दिलासा दे रहे हो, तुम अपनी बीवी बच्चे से प्यार नहीं करते, तुमने सब कुछ सिर्फ अपने लिए किया है। रिक उसे चुप होने के लिए बोलता है, लेकिन बस वो रिक का ध्यान भटकाना चाहती थी कि वो अपनी जान बचा सके। तभी उसके बाद स्क्रू ड्राइवर लग जाता है, जिससे वहाँ के स्विच बोर्ड में दे मारती है, जिससे वहाँ की लाइट चली जाती है। रिक अंधेरे में ही कुल्हाड़ी मारने लगता है तो आयरीन बोलती है कि अब हम दोनों नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऐसे में तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ मैं। रिक टॉर्च ऑन करता है तो आयरीन फिर से अचानक उस पर अटैक करती है और ऐसे ही लड़ते लड़ते आयरीन रूम के बाहर से लॉक कर देती है। डॉन डॉन को लेने चली जाती है, वापस आती है। रिक दरवाजे पर कुल्हाड़ी मारकर उसे तोड़ देता है, लेकिन तब तक आयरीन डॉन डॉन को लेकर भाग जाती है और भाग जाने से पहले वो उसी पेट्रोल वाली रूम में फोन रिकॉर्डिंग शुरू करके चली जाती है। रिक उससे फोन को देखकर अंदर जाता है, फोन देखता है जो डेड हो जाता है। जहाँ फिर से अंधेरा हो जाता है तब वहाँ उससे अपना लाइटर जलाना पड़ता है, लेकिन जब तक उसे समझ आता है तब तक ब्लास्ट हो जाता है और रिक मर जाता है। आयरीन डॉन डॉन को बचा कर ले आती है। आयरीन की आंखों को देखकर डॉन डॉन पूछता है कि क्या आप नहीं देख सकती? तो वो बोलती है मैं थोड़ा देख सकती हूँ। आयरीन डॉन डॉन को लेकर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद 2 पुलिस ऑफिसर्स घर आते हैं और आयरीन को ब्लाइंड देखकर वो कंफ्यूज्ड होते हैं। अंदर आकर वो आयरीन की इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए बोलते हैं और उससे पूछते हैं, उसे पता है कि उसके हस्बैंड ने उन दोनों के नाम इंश्योरेंस बनवाया है, जिस पर वो मना कर देती है। ऑफिसर उस इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि उनकी डेथ आपकी बिल्डिंग में हुई है और हम में आप पर शक है। आयरीन से ऑफिसर पूछते हैं कि अपने हस्बैंड की डेथ के दिन वो क्या कर रही थी, जिस पर वो बोलती है कि मुझे याद नहीं, क्योंकि गिरने की वजह से मेरी मेमोरी आती जाती रहती है। ऑफिसर उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब वो बाहर जा रहे थे तब उनके एक हाउस हेल्पर दिखती है जो कोई और नहीं लियो थी। ऑफिसर उससे पूछती है कि आपकी मैडम हस्बैंड के डेथ के दिन क्या कर रही थी, जिस पर वो बोलती है कि वो पूरा दिन शॉपिंग कर रही थी। पुलिस ऑफिसर भी जब सीसीटीवी चेक करते हैं तो सिर्फ कपड़े देखकर ये मान लेते हैं कि आयरीन पूरा दिन
शॉपिंग कर रही थी और वो इनोसेंट है, लेकिन वो लियो थी जो आयरिन के कपड़े पहन के पूरा दिन शॉपिंग कर रही थी। अगले दिन वो रिक को मॉर्निंग सेरेमनी का ड्रामा करते हैं जिसमें इंश्योरेंस ऑफिसर आकर आयरिन को 80 मिलियन का चेक देता है। रोते रोते आयरिन बाहर आती है जहाँ फिर वो हंसने लगती है। बाहर लियो भी खड़ी थी। दोनों घर आकर वो बैग्स गाड़ी में डालते हैं और डॉन के पूछने पर क्या चोचो उसके साथ रहेगी तो आयरिन हाँ बोल देती है और उसका ऑपरेशन करने का वादा भी करती है जिससे वो फिर से बोल पाए। गाड़ी में लियो आयरिन से पूछती है कि क्या तुम सच में देख सकती हो, जिस पर वो हाँ बोलती है। सुबह की पहली किरण के साथ वो सब लाइफ की नई शुरुआत करने वाले थे। कुछ सालों के बाद आयरिन और लियो अपने बच्चों के साथ सेटल करके खुद को पुलिस ऑफिसर के सामने सरेंडर करती हैं क्योंकि वो एक बैड एग्जाम्पल नहीं बनना चाहती थी। अपने बच्चों के लिए उनकी ऑनेस्टी देखकर आयरिन को 3 साल और लियो को 1 साल की सजा होती है।